दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की तमाम जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। आए दिन मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। 1000 से ज्यादा जगह छापेमारी कर पुलिस सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल इन दिनों पुलिस रिमांड में हैं। पूछताछ में इन लोगों ने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किए। पूछताछ में सामने आया कि डॉक्टर शाहीन को यूपी के डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि डॉक्टर शाहीन को बकायदा यूपी के डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें धीरे धीरे उन्हें कश्मीर मॉड्यूल की तरह तैयार करना था। कानपुर और सहारनपुर के 3 डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। ये तीनों डॉक्टर शाहीन का संगठन ज्वाइन करने वाले ही थे कि इससे पहले ही मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद देश विरोध गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस और एनआईए की पूछताछ में कानपुर और सहारनपुर के 3 डॉक्टर कई हैरान करने वाले खुलासे कर सकते हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां तेजी से आतंकियों के नेटवर्क की परतें खोल रही हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने डॉक्टर शाहीन का ब्रेन वॉश कर उसे बाकी डॉक्टरों को भी प्रभावित करने की ट्रेनिंग दी थी। उसे बताया गया था कि किस तरह से अपनी कौम के डॉक्टरों को भड़का करके भारत के खिलाफ तैयार करना है। यूपी एटीएस और एनआईए की पूछताछ में पता चला कि मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने शाहीन का ब्रेन वॉश कर उसे बाकी डॉक्टरों को प्रभावित करने की ट्रेनिंग दी थी। उसे सिखाया गया था कि किस तरह से अपनी कौम के डॉक्टरों को भड़काकर भारत के खिलाफ तैयार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक शाहीन को ऐसे कई वीडियो भी दिए गए थे जिनसे वो डॉक्टरों को प्रभावित कर रही थी। सहारनपुर और कानपुर के 3 डॉक्टर उसके प्रभाव में आ चुके थे। शाहीन उनसे 3-4 बार मिली थी, हालांकि उन्हें आतंकी गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। शाहीन इन डॉक्टरों को संगठन में जोड़ पाती, लेकिन उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।